हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज फॉर एडसॉर्प्शन डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑल हैव नेगेटिव वैल्यूज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच रैंडमनेस डिक्रीजेस ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट। अब यहाँ पे हमें ये दोनों स्टेटमेंट गलत है या कौन सा सही है बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है एडसॉर्प्शन डेल्टा जी मतलब गिव्स एनर्जी, उसके बाद डेल्टा एच दैट इज एंथैल्पी एंड डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी आएगा, चेंज इन एंथैल्पी, और यहाँ पे आएगा चेंज इन एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। ओके, तो इन तीनों के बारे में बोला गया है कि ये तीनों वैल्यूज निगेटिव होती है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होती है मतलब एडसॉर्प्शन होता है तो उस टाइम पे डेल्टा एच निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन रियल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, और एनर्जी को जब रिलीज करते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होगी, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे तो पहले से ही दिया है कि डेल्टा एस के सामने निगेटिव है, मतलब ये डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अगर ये दोनों ही निगेटिव है तो ऑब्वियसली डेल्टा जी विल बिकम निगेटिव। तो इसका मतलब ये तीनों निगेटिव वैल्यू है, ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद क्या बोला गया है, एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमने पहले ही बोला कि एडसॉर्प्शन होते टाइम एनर्जी रिलीज होती है, तो ऑब्वियसली ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इन विच रैंडमनेस डिक्रीजेस, जैसे मैंने पहले बोला कि रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी, और एंट्रोपी निगेटिव है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट। मतलब किसी सॉलिड पे समझो हमने गैसियस मॉलिक्यूल को क्या किया है, इस प्रकार से एडसॉर्ब किया है, तो इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से पहले गैसियस मॉलिक्यूल दूर दूर थे, मतलब इसमें एंट्रोपी बहुत थी, पर ये जब सॉलिड पर क्या होते हैं, एडसॉर्ब होते हैं, तो इसके वजह से इसके रैंडमनेस कम हो जाता है, ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, तो इसके वजह से इनकी एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये दोनों तो है, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो हाँ, ये तो सही है, ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट के लिए सही एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर ए रहेगा सही ऑप्शन। ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद क्या दिया है, इफ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट रॉन्ग, ये करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ये सेकंड जो है स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, तो आंसर ए विल बी द फाइनल। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।